आज हम थर्ड नंबर के काव्य से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे, अपनी किताबें निकाल लेंगे। तीसरे नंबर का काव्य है। हे प्रभु तेरा रूप अनोखा, कैसे करूं स्वरूप बखान। मंद बुद्धि मैं ना कर सकता, तेरी महिमा का गुणगान। प्रखर सूर्य की दिव्य प्रभा में स्वयं रूप ना लग पाता, ऐसा कौशिक शिशु दिनकर का वर्णन कैसे कर पाता। ठीक है, यानी कि क्या कह रहे हैं, आचार्य श्री कह रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हुए। देखिए अभी तो शुरू के जो काव्य है उनमें क्या हो रहा है, अपने आप को लघु दिखाया जा रहा है और भगवान के गुणों को गाया जा रहा है कि हे भगवान आपके अंदर इतने गुण हैं कि मैं उसके काबिल ही मैं काबिल ही नहीं हूं कि मैं आपके गुणों का बखान कर सकूं। तो शुरू के 8 काव्यों तक यही सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, तो इसमें कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं आपके स्वरूप का बखान कैसे करूं जब मैंने आपको देखा ही नहीं, है ना। जैसे कि इसमें क्योंकि नीचे 2 लाइनों में उदाहरण भी दिया है, जैसे जो उल्लू पक्षी होता है उसका जो बच्चा है वह सूर्य का, अगर हम उससे कहें कि आप बताओ सूर्य कैसा है, तो वो उसको कैसे बताएगा। क्योंकि उल्लू का जो पक्षी होता है वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि सूर्य कैसा होता है, तो वो कैसे बताएगा। तो इसी प्रकार हे प्रभु, मैंने आपको देखा ही नहीं, आपके स्वरूप को देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बखान करूं आपका, मैं कैसे समझाऊं कि आप कैसे हो। ठीक है, और मैं मंदबुद्धि हूँ, आपकी महिमा का गुणगान मैं नहीं कर सकता। अगर हम इसे और डीपली समझे और अध्यात्म में जाएं, तो ये है कि हम बाहर प्रतिमा तो देख लेते हैं भगवान जी की, लेकिन हम अपने बाहर के चक्षु से तो उनके दर्शन कर लेते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अपने अंदर के चक्षु से, अपने मन से, अपनी आत्मा से हम उनके स्वरूप को देख पाते हैं? नहीं ना। मंदिर जाते हैं, फटाफट फटाफट दर्शन किए, इधर उधर निगाह रही और परिक्रमा लगाई, उल्टे सीधे अर्घ बोला, क्योंकि वो तो याद है, बस अर्घ बोला, ध्यान इधर उधर है। और क्या किया, चढ़ाए परिक्रमा की, धोख दी और आ गए। क्या हमने कभी खड़े होकर उनके स्वरूप को निखारने का प्रयास किया कि हम उन्हें देखें, आंख बंद करके हम उन्हें एहसास करें उनका? नहीं करते हैं हम लोग ऐसे। तो इसलिए जब हम एहसास ही नहीं करते उनके स्वरूप का, तो हम कैसे बखान करें। तो यहाँ पर ये भी है कि हम मंद मंद बुद्धि हैं, हम उनको देखना ही नहीं चाहते। तो इसलिए हे प्रभु, जब हम आपको देख ही नहीं पाते, तो हम आपकी महिमा का, आपके गुणों का बखान कैसे कर सकते हैं। जैसे कि वो उल्लू पक्षी जो है उसका जो शिशु है वो सूर्य का बखान नहीं कर सकता, उसी प्रकार से मंदबुद्धि हम भी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रूप में इस काव्य का अर्थ हुआ। जब भी हम ये काव्य की साधना करें तो हम उसी प्रकार से करें, इन्हीं भावों के साथ करें, तो वो भाव हमारे लगेंगे। इसकी जो रिद्धि है वो है ओम ह्रीम अरम नमो समुद्भयम समन बुद्धिरम नमः। और इसमें जो क्या कहते हैं, इस काव्य की जो महिमा है वो जल भय निवारक ये काव्य है। यानी कि अगर किसी को पानी का फोबिया हो, कोई बच्चा पानी में डूब रहा हो, ठीक है, या फिर बोरवेल में गिर गया हो और हमें उसे हीलिंग देनी है, तो हम थर्ड नंबर के काव्य की हीलिंग देंगे। या फिर हमारी प्रॉपर्टी डूब रही हो, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी डूबने का है इसके ऊपर ये थर्ड काव्य के हमने बहुत प्रयोग भी किए हैं पिछले 1 साल से। तो सबसे ज्यादा ये काव्य क्या कहते हैं, हमारा कारगर साबित हुआ है, क्योंकि जिसने भी ये काव्य की रेमेडी की है उन उनको अपने प्रॉपर्टी उनकी या तो बिक गई है, या जो भी उनकी समस्या थी वो जरूर से दूर हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम इनके जो व्यूज हैं वो बाद में भी लेंगे, क्योंकि जिनको रेमेडी दी गई थी ये वाले काव्य की, जो साधना बताई गई थी वो करी उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्हें उसके फल की किस प्रकार से प्राप्ति हुई वो भी हम आपको बाद में सुनवाएंगे। अभी पहले सारा समझ लेते हैं। ठीक है, जल भय निवारक एक काव्य है। या फिर हम, जैसे कि कोई बच्चे हैं और उन्हें स्विमिंग सिखाना चाहते हैं, आजकल की माता पिता की स्विमिंग सीख लो आजकल के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चे पानी में डरते हैं, पानी में उतरने से डरते हैं। ठीक है, तो तब भी हम ये वाली वो काव्य की हीलिंग उनको दे सकते हैं। या फिर कोई ऐसे उनका जैसे कोई समुद्री यात्रा पर जाते हैं या उनका काम है वहां पर, ठीक है, तो उनका पूरी जो जहाज से जाते हैं उनकी जो यात्रा है वो सफल हो जाए, किसी भी प्रकार के विघ्न ना आए, तो उसके लिए भी हम ये काव्य कर सकते हैं। यानी कि जल यात्रा संबंधी जितने भी विघ्न है वह दूर हो जाए, या वहां पर कोई परेशानी आ जाए, जहाज डगमगा रहा हो, डूब रहा हो, कोई भी परेशानी आ जाए इस तरह की, तो तब भी हम इस काव्य के द्वारा कर सकते हैं हीलिंग।
रिद्धि है ओम रिंग अरम नमो समुद्र भयम समन बुद्धिणम नमः। मंत्र है ओम भगवते पद्मद्रय निवासने नमः स्वाहा। विधि रिद्धि और मंत्र की जाप उसी तरह से करनी है आपको। क्या कहते हैं 27 दिन 27,000 माला आपको पूरी करनी है। आप मंत्र की जाप कीजिए, अगर समय मिलता है तो रिद्धि की भी जाप आप कीजिए, लेकिन डेली एक तो करनी ही करनी है। ठीक है। कि इसमें हमने जो द्रव्य लिया है वो जल को लिया है, यानी कि जल के द्वारा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी है हमारी और उसके वो डूब रही है या कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए हम शांति धारा देखेंगे 7 रविवार, यानी कि हर संडे 7 संडे तक हम शांति धारा देखें या करें। जो कर सकता है वो करें, अपनी उस भावना के साथ, अपनी उस इंटेंशन के साथ, जब हमारी ये साधना चल रही है। ठीक है। उस साधना के बीच में ही 7 संडे तक जाकर आप क्या कर सकते हैं, शांति धारा देख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, जो भी दोनों, जो भी आपको सुविधा है। और अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए, जैसे आपका जो स्पेस है, जो जगह है, मान लीजिए कोई मकान है या कोई आपकी प्लॉट पड़ा हुआ है, वो आपको बिक नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस स्पेस पर जाएंगे, वहां उस जगह पर जाएंगे, हाथ में जल लेंगे, ये रिद्धि और मंत्र पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे, और फिर उसको वहां पर क्या कर देंगे, छिड़क देंगे। ठीक है। तो उसके द्वारा भी आपकी वो जो प्रॉपर्टी की समस्या है वो आपकी हल हो जाएगी। तो ये भी आप उसमें कर सकते हैं, अगर तुरंत अभी समस्या के स्थान पर जाकर भी मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक सबसे अच्छी रेमेडी है, अगर आपकी कोई मकान बिक नहीं रहा है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी डूब रही है, कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए आप क्या करें, ये साधना तो है ही, अलग से जो रेमेडी है, आपको क्या करने हैं, 86 बादाम लेने हैं, छिलके वाले, जो हम मंदिर जी में चढ़ा के आते हैं, वो वाले बादाम आपको इसमें 86 बादाम आपको लेने हैं। और आपको क्या करना है, डेली 2 बादाम आप हाथ में लेकर जाइए, हाथ में या जैसे भी आपको जाने हैं लेकर, अलग से जो सामग्री आप मंदिर जी में चढ़ाते हैं या पूजा करते हैं उसमें नहीं आपको लेके जाना, अलग से 2 बादाम आपको लेके जाने हैं। ठीक है। और अगर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है तो उनके सामने, उनके समक्ष खड़े होकर आपको क्या बोलना है, अपनी उस समस्या को बोलना है, उस इंटेंशन को बोलना है कि मेरी वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है और मैं आपके समक्ष आई हूँ, मेरी इस समस्या का समाधान करें। इस प्रकार से भावना भाकर एक बादाम वहां पर चढ़ा देना है, और दूसरा बादाम आपको वापस घर पर लेके आ जाना है। ठीक है। इस तरह से आपको 43 डेज तक करना है। तो आपके पास 43 बादाम आपने चढ़ा दिए 86 में से, और 43 बादाम आपके पास घर पर इकट्ठा हो गए अलग से। ठीक है। अब 44वें दिन आपको क्या करना है, उन सारे बादाम को आपको आसपास जहां भी नदी है वहां पर आपको उसको सला देना है। ठीक है। तो जैसे ही आपकी ये रेमेडी होती है, आप देखिए उन 43 डेज के अंदर अंदर ही आपकी वो समस्या आपकी आपकी सोल्व हो जाएगी। ठीक है। आज तक 1 डेढ़ साल में जितने भी लोगों को ये रेमेडी बताई है, उनके ये कार्य पूरे हुए ही हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, और किताब में 147 पेज पर भी ये लिखी हुई है, अगर आप लोग के पास किताब है तो आप देख सकते हैं। किताब में 147 पेज पर ये रेमेडी लिखी हुई है, तीसरे नंबर के काव्य के साथ। इसलिए हम इसमें जल के साथ इसमें हम फल अर्चना भी करते हैं। ठीक है। जलार्चना तो है क्योंकि इसमें हम दो चीज का प्रयोग कर रहे हैं, 2 द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं, जल का भी प्रयोग कर रहे हैं, शांति धारा देख रिया कर रहे हैं, पानी को ले जाके मंत्रित करके छिड़क रहे हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम फल का भी प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि पार्श्वनाथ भगवान के सामने हम फल अर्पित करके आ रहे हैं, फल की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए हमने इसमें 2 द्रव्यों को लिया है। तो इन 2 द्रव्यों के साथ जब भी आपकी ये समस्या खत्म हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो तब आप क्या कर सकते हैं, या तो जलार्चना कर सकते हैं या फिर फलार्चना कर सकते हैं बाद में। ठीक है। इसमें दिशा, अगर आप घर पर साधना कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, आसन माला और रंग ये श्वेत कलर के रहेंगे, यानी कि श्वेत आसन, श्वेत माला और श्वेत कलर के ही आपके वस्त्र। जाप संख्या 27,000, 27 दिन में पूरी करनी है। बीजाक्षर है शम, जो कि जल स्तंभन है। तो जल स्तंभन में अब ये प्रॉपर्टी के लिए नहीं लगेगा आपका ये बीजाक्षर, है ना, ये कब लगेगा, जब पानी के द्वारा कोई उपद्रव हो रहा है, पानी में आप जा रहे हो और आपको डर लग रहा है,
ठीक है। तो वहां क्या हो जाएगा, जल का स्तंभन हो जाएगा। यानी कि जैसे समुद्री यात्रा कर रहे हैं उस वक्त अगर कोई परेशानी आ गई है तो तब आप ये बीजाक्षर पढ़ सकते हो, यानी कि जल का स्तंभन हो जाए, जल रुक जाए, उसके लिए। स्विच वर्ड है इसमें रमो परमोही जिलानम। सभी लोग अपना करेक्शन कर लेंगे, ये इस बुक में मिस्टेक है, ओही जिलानम लिखा है, रमो परमोही जिलानम। तीसरे नंबर की जो हमारी रिद्धि है वो आती है इसमें, परमोही जिलानम, ये आएगा इसमें। चक्र स्वाधिष्ठान चक्र लिया है सेकंड नंबर का, और भावना है मैं सुरक्षित हूँ। ठीक है, अब मैं सुरक्षित हूँ, ये कहाँ पर लगेगा, जब हमें पानी का फोबिया है या डर है कुछ भी, उसमें लगेगा मैं सुरक्षित हूँ। अगर प्रॉपर्टी के लिए करना है तो आपको दूसरी भावना भानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक एक भावना को देखेंगे, चीजों को समझेंगे, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्य करेंगे। इच्छामी माता जी, यहाँ पर कमठ श्री माता जी यहाँ पर क्या कहते हैं विराजमान हुई है, और मैं उनके चरणों में बारंबार इच्छामी करती हूँ, इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी, इच्छामी माता जी। इच्छामी माता जी। आशीर्वाद। शुरू करूं माता जी? हाँ हाँ। ठीक है माता जी। हम्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरे नंबर का काव्य हो जाता है। और संस्कृत वाला हम बाद में एक साथ पढ़ लेंगे तीनों काव्य। ठीक है, और अभी हम पहले समझ लेते हैं सभी काव्यों। उसके बाद है हमारा चौथे नंबर का काव्य, जो कि असमय निधन निवारक काव्य है। असमय निधन मतलब अकाल मरण। तो इसमें लगाएंगे जो बच्चों वाला होता है, यानी कि जो गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं, है ना, या फिर पैदा होते ही कुछ समय बाद मर जाते हैं, जिनका मतलब जिन शिशुओं का अकाल मरण होता है, तो उनके लिए ये काव्य है। या जिनका आभा मंडल बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि अगर आभा मंडल वीक है हमारा अंदरूनी, आभा मंडल भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। तो अगर हमारा अंदरूनी अंदर का जो आभा मंडल है अगर वो वीक है, तो उस वजह से भी बच्चों का अकाल मरण होता है, या उनके उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये काव्य है चौथे नंबर का। इसमें क्या है, अकाल मरण असमय निधन नहीं होता, और हमारा अंदरूनी आभा मंडल बढ़ता है, और जो संतान है वो चिरंजीवी होती है, मतलब अधिक समय तक जीती है। तो सबसे पहले काव्य पढ़ेंगे। मोह कर्म के नश जाने पर नर अनुभव सब कर सकता, शक्ति भले कितनी हो उसकी गुण वर्णन न कर सकता। प्रलय काल में सागर का जब पानी बाहर हो जाता, रत्नों का फिर ढेर दिखे पर कोई ना है गिन पाता। यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य श्री प्रभु की भक्ति करते हुए कि हे प्रभु, चाहे मेरे मोह कर्म का नाश हो जाए, उसके बावजूद भी मैं क्या नहीं कर सकता, आपकी शक्ति को अनुभव में नहीं ला सकता। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए प्रलय आ जाए और जो सागर है, समुद्र है, उसका सारा पानी बाहर भी हो जाए, फिर भी, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रत्न होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर भी उन रत्नों को गिन नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनको, वो बहुत सारे रत्न होते हैं। जब सारा पानी बाहर हो जाता है तो उसकी गहराई में समुद्र के अंदर इतने अनगिनत रत्न होते हैं कि उनको गिनना नामुमकिन है। चाहे सभी लोग लग जाएं फिर भी हम उनको नहीं गिन सकते। उसी प्रकार से हे प्रभु, आपके अंदर गुण इतने हैं, इतने अनंत गुण हैं कि मैं आपके गुणों को बिल्कुल भी गिन नहीं सकता। चाहे मेरे मोह कर्म का मेरा नाश हो जाए, मैं क्या कहते हैं बुद्धिमान भी हो जाऊं, उसके बावजूद भी मैं आपके गुणों को गिन नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर उतने ही अनंत गुण हैं जितने कि एक सागर के अंदर अनंत रत्न पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका छोटा सा अर्थ हुआ। तो इसमें जो समस्या है इस काव्य के, बार बार गर्भपात होना किसी का, बच्चों का अकाल मरण होना, या फिर कमजोर आभा मंडल होना अंदरूनी वाला, तो इन सारी समस्याओं के लिए हम 4 नंबर का काव्य करेंगे। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो धमराय जैतीय नमः। मंत्र है ओम नमो भगवते रीम श्रीम क्लीम अरहम नमः स्वाहा। रिद्धि और मंत्र की इसमें जाप करनी है आपको।
44 दिन तक 44 डेज तक आपको करनी है और उसमें आपको 80,000 जाप पूरी करनी है। ठीक है, 44 डेज में 80,000 जाप आपको पूरी करनी है, यानी कि 800 माला हो गई। इसमें हमने धूप द्रव्य को लिया है, तो रिद्धि और मंत्र की जाप कैसे करनी है। अब इसमें आपको धूप खेते हुए, घर में अगर कर रहे हैं तो छोटा सा कुंड रख लीजिए और धूप खेते हुए, और वो भी प्रासुक धूप, घर की बनी हुई धूप। ठीक है, जो हम 10 प्रकार की चीजें डालकर, अगर तगर आदि ये चीजें डालकर जो हम धूप बनाते हैं घर पे, वो प्रासुक बिल्कुल शुद्ध धूप लीजिएगा और फिर वो खेते हुए आप क्या करेंगे, जाप करेंगे। तो इसमें जितनी जाप आप धूप खेते हुए करेंगे, जैसे हवन होते हैं मंदिर जी में, हवन होते हैं ना, हर क्या कहते हैं, विधि, हर विधान के बाद हवन होते हैं, तो उसी तरह से आपको छोटा छोटा घर में ही करना है ताकि सारी निगेटिविटी हट जाए। उसके बाद लौंग चढ़ाते हुए या धूपार्चना करते हुए भगवान पार्श्वनाथ भगवान का आप चालीसा पढ़ सकते हैं 23 दिन तक। ठीक है, मंदिर जी में प्रातः काल के समय, ये आपको प्रातः काल के समय पढ़ना है, यानी कि साधना आपकी घर पे चलेगी अलग से, और आप ये अलग एक्स्ट्रा में कुछ करना चाहते हैं तो आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं धूप खेते हुए मंदिर जी में। ठीक है, तो ये भी आपकी एक रेमेडी हो गई इसमें। द्रव्य धूप बता दिया मैंने, दिशा ईशान, ईशान कोण जो होता है हमारा, समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय, आसन काला, माला कमलगट्टे की और रंग भी काला। ठीक है, इसमें आपके काले वस्तु का प्रयोग करना है। दिन 44, जाप संख्या 80,000, बीजाक्षर है हुरोम, हुरोम बीजाक्षर जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। स्विच वर्ड है नमो सबोहि जिलाणम, चक्र स्वादिष्ठान, भावना है हम एक स्वस्थ संतान के सौभाग्यशाली माता पिता हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पति पत्नी अगर दोनों मिलके ये साधना करते हैं, धूप खेते हैं, एक जना धूप खेता रहे और एक जना माला जपता रहे, तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर दोनों पति पत्नी दोनों मिलके अगर ये साधना करते हैं तो उसमें और अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। ठीक है, और अगर आभा मंडल के लिए करना है हमें, तो मेरा आभा मंडल मजबूत और सुरक्षित है, तो हमें ये भावना भानी है। ठीक है, विजुअलाइज भी करें, जब हम भावना भाते हैं तो हमें वो चीज विजुअलाइज करनी चाहिए कि हम जैसे इसमें ये है कि हम एक स्वस्थ माता संतान की माता पिता है, तो विजुअलाइज करें कि हम क्या कहते हैं, एक पुत्र के या पुत्री के, हम एक शिशु के क्या है माता पिता बन चुके हैं, हमारे घर में खुशियां आ चुकी हैं, जो होना है भविष्य में उसको विजुअलाइज करें। तो क्या होता है, उससे एक अपना ऑरा और भी ज्यादा मजबूत होता है और एक पॉजिटिविटी आती है, यानी कि हम उसको क्या दे रहे हैं, और ज्यादा उसके अंदर हम ऊर्जा डाल रहे हैं अपने उस स्वप्न के अंदर जो जिसके लिए हम ये साधना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये करना है, यानी कि हर चीज को विजुअलाइज करते हुए उसमें अपने पूरे एफर्ट्स डालते हुए जब हम कोई साधना करते हैं तो तब हमारी वो पूरे के पूरे उसमें रिजल्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा 4 नंबर का भी काव्य हुआ। अब हम इसे संस्कृत में लेते हैं और उसके बाद हम जाप करेंगे, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, और जो यहाँ पर इस जिन्होंने ये साधना की है अगर वो इसके विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो वह भी पूछेंगे। चलिए 3 नंबर का काव्य संस्कृत में। सामान्य तोपि तव वर्ण ये तुम स्वरूप मस्मादृशः कथम धीश भवन्त्यधीशाः द्रष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो रूपम प्ररूपयति किम किल घर्म रश्मि। सामान्य तोपि तव वर्ण ये तुम स्वरूप मस्मादृशा कथम धीश भवन्त्यधीशा द्रष्टोऽपि कौशिक शिशुर यदि वा दिवान्धो रूपम प्ररूपयति किम किल घर्म रश्मि। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर का, मोह छया दनुभवन नपि नाथ मर्त्यो नूनम गुणान गण येतुम न तव क्षमेत कल्पांत वांत पयसः प्रकटोपि यस्मान मीयेत केन जलधेर, रे इसमें जुड़ जाएगा, जलधेर ननु रत्न राशि। ठीक है,
मोह क्षयादनुभवन् नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्न राशि। ठीक है, चलिए अब सभी लोग बैठ जाएंगे आराम से, आंखों को बंद करेंगे कोमलता से। कमर को सीधी रखेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, और उस हर एक सांस के साथ पार्शनाथ भगवान के चरणों से निकलती हुई श्वेत रंग की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती हुई, और वह ऊर्जा आपके सभी चक्रों पर, एक एक ऊर्जा एक एक चक्र पर विराजमान, और उस एक एक चक्र पर पार्शनाथ भगवान विराजमान। और ये मंत्र की ऊर्जा और इसके बीजाक्षर आपके सभी चक्रों पर जाते हुए ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः, ओम ह्रीं नमो भगवते अभीप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः,
ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं नमो भगवते अभिप्सित कार्य सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। सभी लोग दोनों हाथों को तेजी से रब करेंगे। जहां आवश्यकता है वहां पर हाथों को लगाएंगे। दोबारा से तेजी से रब। एक बार और इस सारी ऊर्जा को इस पूरे ब्रह्मांड में दे देंगे इस भावना के साथ कि जिस जिस जीव को इस हीलिंग की आवश्यकता है, इस ऊर्जा की आवश्यकता है, उन उन तक यह ऊर्जा पहुंचे। यही भावना भाते हुए। बहुत अच्छी। देखिए, जब जाप होती है आप लोग प्रासुक किया हुआ पानी भी रख सकते हैं। ठीक है। तो वो पानी भी आपका ऊर्जान्वित हो जाएगा। अगर कोई बीमार है या अगर कोई दवाई चल रही है जिसकी, तो वह उस पानी के साथ अगर दवाई ले या दवाई भी सामने रख सकते हैं। तो जो भी चीज आप सामने रखेंगे वो आपकी ऊर्जान्वित हो जाएगी। ठीक है। अब जो तीसरे नंबर का काव्य था, उसकी जो रेमेडी करी थी सुमन जी ने, तो सुमन जी आप बताना चाहेंगी अपना एक्सपीरियंस। सभी को आवाज जय खोल जिनेन्द्र। लीजिए। हाँ। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी जय मेरे को तो एक हफ्ते में ही मेरे को तो असर आ गया था। एक हफ्ते में ही मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, 2-3 साल से बहुत परेशान थी मैं उसके लिए। लेकिन एक हफ्ता भी नहीं हुआ था मेरे को तो। फिर मैं आपसे मिली, सौरभ सागर महाराज जी से मैंने आशीर्वाद लिया, और उसके बाद बस जब ही मेरा तो सारा काम जब ही हो गया। एक हफ्ता भी नहीं हुआ था मुझे तो तब तक।
बहुत अच्छे। मेरा तो इतना अच्छा काम हुआ, उसके बाद बहुत अच्छा काम हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और मैं तो उस दिन ऐसे ही पूछ बैठी आपसे, रात को फोन करके ऐसे ही पूछ बैठी, मगर दीदी परेशान हो रही हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ। तो देखिए यही रेमेडी थी। उस वक्त तो ये किताब आई भी नहीं थी जब उन्होंने मुझसे नहीं आई थी पूछा तब था। तक। विमोचन नहीं हुआ था, अप्रैल में हुआ था विमोचन, और ये मार्च की बातें हैं, पिछले साल की, जब हाँ आपका जी, हाँ फोन जी, हाँ आया। जी। और वो उस जी। वक्त दिमाग में भी आ गई, और मैंने उसी वक्त आपको ये बता भी दी। तो देखिए जब काम होने होते हैं, बस ये भी होता है कि जिस वक्त समय आता है तो उस वक्त हमें साधन भी मिल जाते हैं, ये भी होता है। लेकिन वैसे भी जिसने भी की है, मैंने भी की है, और तो मेरे दीदी घर में एक और हफ्ता लोगों भी ने नहीं, भी की मेरा है। तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक हफ्ता हाँ, भी नहीं हुआ था मुझे, तो आप ये देखो। तब आपका मैंने वो आपको तभी बताया फिर। चढ़ हाँ, गया था किराए पे, जो आपका चढ़ भी नहीं रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे वो आपका सेल भी हो गया था। फेल हो गया मेरा तो जब ही बस। जब भी बिल्कुल। उसका बयाना आ गया एक हफ्ते बाद ही दीदी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत इसलिए बहुत ये। अनुमोदना। हाँ हाँ जी। जी, जय जिनेन्द्र बहुत जी। बहुत अनुमोदना। बहुत हाँ विश्वास की जी। भी बात है, आपने विश्वास रखा तो हुआ। नहीं दीदी, मेरा तो क्या हुआ, मैंने तो ऐसे ही दीदी को, परेशान बहुत हो रही थी मैं, ऐसे ही मैंने क्लास के बाद फोन करा दीदी को, मैं कहा दीदी मैं ऐसे ऐसे परेशान हो रही हूँ, क्या करना चाहिए। दीदी कहती है बादाम लो, और ऐसे ऐसे तुम एक बादाम मंदिर में चढ़ाओ, एक बादाम घर पे रख ले आओ उसको, फिर उनको 43 दिन के बाद अपना उसमें नदी में बहा देना। मेरा तो एक हफ्ता हुआ होगा मुश्किल से दीदी, एक हफ्ते में ही मेरे को बयाना आ गया मेरे मकान का। ये देखो, फिर मैं बहुत से मिले, सौरभ सागर महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बस काम हो गया, फिर तो बस दिक्कत ही कुछ नहीं थी मेरे को तो। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। दीदी आप 2 बार जाप करते हैं ये वाली? ये 2 जाप होती हैं अभी? नहीं, एक ही होती है। नहीं, एक ही। होती है, अच्छा। एक ही जाप होती है। दो लगती एक है, ही आपको जाप। ज्यादा समय लगता है। शायद